Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will study about representation of queuing model. मतलब queuing model जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका यूज क्या है, क्यों हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे ABC रेशियो DEF लिखा हुआ है। तो AB के जगह पे M या E कुछ लिखा रहेगा, C के जगह पे 2 3 4 इस टाइप से लिखा रहेगा, D की जगह पे FI FO या फिर SIRO, EF के जगह पे N और इनफाइनाइट कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। और आपसे पूछा रहेगा, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से 1 मार्क्स वाले MCQ क्वेश्चन है तो बताओ यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है C की जगह पे वो किस लिए लिखा हुआ है। तो उसमें एक चीज़ पूछेगा, या फिर अगर आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स में आते हैं क्वेश्चंस तो वो पूछ इस टाइप से जैसे मैंने बताया वैसे लिख के और बोलेगा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करो, क्या वो नोट कर रहा है, क्या बता रहा है। और आपको 14 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में क्वेश्चंस देगा उस टाइप से, जिस टाइप से आपका जो पैटर्न होगा इंटरनल और एक्सटर्नल का। तो मतलब एक लार्ज मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, एक अच्छा वे अप्रोप्रिएट मार्क्स आपको देगा अगर आप इसको समझते हो। और आप पूरे लेक्चर को देखोगे तो आप समझ पाओगे किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूइंग मॉडल को दिया किसने था। तो क्यूइंग मॉडल आर रिप्रेजेंटेड बाय केंडल एंड ली। केंडल और ली के द्वारा ये नोटेशंस जो हैं दिए गए थे। नोटेशंस वो जनरल फॉर्म इज, ये जनरल फॉर्म इसका है A/B/C रेशियो D/C/E, ये एक ब्रैकेट में और ये दूसरा एक ब्रैकेट में। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी फॉर अराइवल रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी फॉर सर्विस रेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और सी जो है नंबर ऑफ सर्वर्स विद इन द सिस्टम, यही मैं बोला 2 4 5 6 इस टाइप से सी का जो नंबर दिया रहेगा। तो नंबर ऑफ सर्वर्स बता रखा होगा सिस्टम में कितने सर्वर्स प्रेजेंट है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। जो अब DEF है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डी का देखेंगे, ये बता रहा सर्विस रूल। सर्विस रूल कौन सा है, जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा हमने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलते हैं, या फिर सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, लास्ट इन लास्ट आउट, या फिर जो प्रायोरिटी देते थे सर्विस में लास्ट वाला, जिसको कि जनरल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे GD। तो इस टाइप से अब डी और ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डी तो पढ़ लिया हमने सर्विस रूल को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विस और मतलब साइज ऑफ सिस्टम जो कि सर्विस दे रहा है, ठीक है। जिस सिस्टम में सर्विस मिल रहा है उसकी कैपेसिटी या फिर साइज बता रहा है। और एफ जो है साइज या फिर कैपेसिटी बता रहा है कॉलिंग पॉपुलेशन की, जहाँ से कस्टमर्स आ रहे थे। अगर आपको सिस्टम और कॉलिंग पॉपुलेशन यहाँ समझ में नहीं आया तो पीछे के लेक्चर्स देखो, उसमें मैंने समझा रखा है क्या होता है कॉलिंग पॉपुलेशन और सिस्टम, ठीक है। तो एक तरीके से आपको जनरल फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से पीछे करके लेक्चर्स देखो, तीसरी लेक्चर को देखो तो आपको समझ आएगा। नाउ जो सिंबल्स हैं उसके जगह पे क्या क्या लिखा हो सकता है। जैसे केंडल और ली ने ABC रेशियो DEF दे दिया, तो E और B जो कि रिप्रेजेंट करता है A प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अराइवल रेट और B प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सर्विस रेट। तो इसको क्या क्या लिख सकता है, इसको MED लिख सकता है। और M लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या है, E लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या है, D लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या है, ताकि आप एक्सप्लेन कर पाओ क्वेश्चंस में। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेमेस्टर में आ रहे हैं तो, या फिर ऑब्जेक्टिव अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं तो उसमें आप अच्छे से समझ के टिक लगा सको जो आंसर आपका होगा। तो M फॉर मार्कोवियन, E फॉर इनलैंगियन और D फॉर डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। अब ये बता क्या रहा है, M फॉर मार्कोवियन है तो ये बता रहा है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो अराइवल रेट के जगह पे अगर M लिखा हुआ है तो ये होगा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर B की जगह पे M लिखा हुआ है तो ये सर्विस पैटर्न के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बता रखा है। तो सर्विस पैटर्न क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझ में आया होगा, अगर M अराइवल
पैटर्न की जगह पे लिखा होगा अराइवल रेट, जहाँ पे ए की जगह पे लिखा होगा तो ये पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और बी की जगह पे लिखा होगा तो जो सर्विस पैटर्न है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अब ई देखते हैं, इलैंगियन में गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है दोनों के लिए, सर्विस रेट और अराइवल रेट के लिए। मतलब सर्विस पैटर्न और अराइवल पैटर्न दोनों में से किसी की जगह पे ई लिखा हुआ है तो मतलब गामा डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ में आएगा। अब डी डिटर्मिनिस्टिक जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक अराइवल और सर्विस पैटर्न दोनों के लिए ये जो होगा डिटर्मिनिस्टिक कहलाएगा, और ये डिटर्मिनिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा फॉर अराइवल एंड सर्विस दोनों के लिए। इसमें अंतर नहीं होगा, सिर्फ आपको एम याद रखना है क्योंकि एम ट्रिकी है, इसी को हर एक क्वेश्चन में पूछता है कि अगर एक जगह पे लिख देता है, कभी एम पूछता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, तो पॉइजन्स पी की जगह लिख देता है तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास बचा क्या, सी की जगह पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर ऑफ सर्विस जितने हैं सिस्टम में वहाँ पे वो लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, ए बी सी हो गया। अब बचा रेशियो के बाद डी ई एफ, तो डी की जगह पे देखते हैं, तो डी क्या आपको बताता है, सर्विस रूल। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, या फिर सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, या फिर जनरल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप से। तो चारों में से कोई एक दे सकता है इसके जगह पे, डी की जगह पे। अब नाउ हमारे पास बच गया ई और एफ, तो ये सिस्टम की कैपेसिटी और कॉलिंग पॉपुलेशन की कैपेसिटी बताता है। तो इसको हम एन से या फिर इनफाइनाइट से डिनोट करेंगे। एन से डिनोट करेंगे तो जो सिस्टम है फाइनाइट है, या फिर इनफाइनाइट से डिनोट करेंगे तो सिस्टम है इनफाइनाइट है। सेम उसी तरीके से कॉलिंग पॉपुलेशन के लिए, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, EM2 SIRON इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा अराइवल रेट या फिर अराइवल पैटर्न के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो सर्विस पैटर्न के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप एम में जाके देख लेना, अगर एम यहाँ लिखा होता एक जगह पे तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता। 2 यानी नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं हमारे सिस्टम में, 2 हैं। SIR यानी सर्विस रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, मतलब सर्विस रूल SIRO फॉलो हो रहा है, यानी कि सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, अब जो सिस्टम है वो कितने कैसा है, फाइनाइट नेचर का है, वहाँ पे जो कैपेसिटी उसकी है वो फाइनाइट है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल उसमें रह सकते हैं। बट जो कॉलिंग पॉपुलेशन है इनफाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट से डिनोट कर रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल। मतलब इसमें सर्वर जो होगा सिर्फ एक है, तो जैसे MM लिख रखा है मार्कोवियन फॉर सर्विस अराइवल, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, यहाँ पे पॉइजन्स और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। और ये 1 मतलब एक ही सर्वर है, तो ये बता ही रखा है सिंगल सर्वर, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, और इनफाइनाइट दोनों कैपेसिटी है सिस्टम और कॉलिंग पॉपुलेशन की। ठीक है, अब हमने अराइवल रेट और सर्विस रेट तो ऑलरेडी पढ़ लिया है इसके पहले वाले लेक्चर में, जिसमें कि सर्विस रेट को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था, और सर्विस रेट को म्यू से डिनोट कर रहे थे, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब क्या हम निकालेंगे, 2 टर्म हमारे पास हैं जो कि जनरली न्यूमेरिकल्स में निकालने बोल देता है या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इंटर अराइवल रेट या फिर टाइम, और इंटर सर्विस रेट और टाइम। तो ये क्या होता है, इंटर अराइवल रेट किसको बोलते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो टाइम आफ्टर विच वन कस्टमर्स अराइव द सिस्टम, मतलब एक 1 न्यू कस्टमर जो है कितने टाइम के बाद सिस्टम में एंट्री ले रहा है, उसको बोलते हैं इंटर अराइवल रेट टाइम। ठीक है, या फिर तो उसको 1/λ इसका रेसिप्रोकल बोलते हैं। और जैसे अगर 10 है अराइवल रेट तो 1/10 होगा इंटर अराइवल रेट और टाइम, यानी 6 मिनट्स। ठीक है, अगर 10 कस्टमर 4 आवर्स अराइव हो रहे हैं तो जो इंटर अराइवल टाइम होगा और 10 मिनट्स होगा। एक कस्टमर के बीच में जो नया कस्टमर फिर आ रहा है, एक आ गया उसके बाद 6 मिनट के बाद नया आ रहा है।
ठीक, अब सर्विस रेट के लिए देखते हैं तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटर सर्विस रेट यानी कि एक कस्टमर को सर्विस मिल गया और फिर उसके बीच में कितना देर का गैप रह रहा है उसको बोलते हैं इंटर सर्विस रेट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको 1/μ यानी रेसिप्रोकल ऑफ सर्विस रेट करके निकालते हैं कि कितनी देर के बाद दूसरा कस्टमर्स को सर्विस मिल पा रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो जैसे 15 कस्टमर्स 1 आवर्स में सर्विस लेके चले जा रहे थे तो इसका होगा 1/15 यानी 4 मिनट्स पर कस्टमर। ठीक है, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। जैसे अराइवल रेट की डिस्ट्रीब्यूशन थी पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं इंटर अराइवल रेट के निकालने के लिए इसको, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। सर्विस रेट का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल था बट इंटर सर्विस रेट को निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट, ये रेसिप्रोकल लेने पे पॉइजन से एक्सपोनेंशियल हो जा रहा है, ये रेसिप्रोकल लेने से एक्सपोनेंशियल जो था वो पॉइजन्स हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिवर्स होता है एक्सपोनेंशियल का, और एक्सपोनेंशियल पॉइजन्स का रिवर्स होता है। ओके, ठीक है, तो आपको ये याद हो गया होगा, भूलोगे नहीं आप। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना।